मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने अपने क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर अधिकारियों से लेकर केंद्रीय रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को समय समय पर नई ट्रेनों को नागपुर छिंदवाड़ा से होकर सिवनी बालाघाट और नैनपुर से चलाने की बात रखते आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मार्च 2022 में 4 पेजों का एक पत्र लिखकर दर्जनों ट्रेनों के एक्सटेंशन और पूरी तरह बंद हो चुकी ट्रेनों को फिर से शुरू करने और नई ट्रेनों को चलाने की मांग रखी थी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर में आने वाले छिंदवाड़ा जंक्शन, सिवनी, बालाघाट जंक्शन और नैनपुर जंक्शन पर SECR के बाकी जंक्शनों के मुकाबले ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम है। इसी साल छिंदवाड़ा, चौरई, सिवनी, भोमा, नैनपुर का गेज परिवर्तन का काम भी पूरा किया गया है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का कहना है कि गोंदिया बालाघाट से लंबी दूरी की ट्रेनों को शुरू करने के अलावा दक्षिण भारत की ट्रेनें जो अभी नागपुर, इटारसी, भोपाल होकर दिल्ली या उत्तर भारत के अन्य बड़े शहरों तक जाती हैं, उनमें से कुछ ट्रेनों को नागपुर लाकर तुमसर, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, मंडला, फोर्ट तक एक्सटेंशन मिलना चाहिए। वहीं दूसरा सबसे अच्छा रूट नागपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर होते हुए जबलपुर, कटनी, सागर और बीना होकर गुना, रतलाम और झांसी, ग्वालियर होकर दिल्ली तक ट्रेनों को ले जाया सकता है। सांसद द्वारा जिन ट्रेनों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है उनमें 14, 623, 24 दिल्ली सराय रोहिल्ला छिंदवाड़ा पातालकोट एक्सप्रेस जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे, लेकिन इसको बालाघाट से चलाया जाए, जिसे गोंदिया, नागपुर, छिंदवाड़ा, आमला होकर अपने पुराने रूट से मिला दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इंदौर पंचवेली एक्सप्रेस को, जो कि छिंदवाड़ा आकर लंबी हॉल्टिंग करती है, इसको नैनपुर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। 22-181-82 जबलपुर हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना को जबलपुर के बदले बालाघाट, कटंगी, तिरौडी, तुमसर होकर नागपुर तक चलाया जाना चाहिए। वहीं महाकौशल एक्सप्रेस को भी बालाघाट, गोंदिया होकर बिलासपुर तक एक्सटेंशन मिलना चाहिए। इसी तरह उन्होंने इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस को लेकर भी अपने पत्र में रेलवे को सुझाव दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह ट्रेन 18 घंटे यार्ड में खड़ी रहती है। इसको खड़ा करने से अच्छा है इसको विस्तार करके इसे इंदौर से गोंदिया के बीच चलाया जाना चाहिए। इससे भोपाल से आदिवासी अंचल की जनता को भोपाल से सीधा कनेक्शन हो सकेगा। ठीक इसी तरह 11-0-3940 कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस को जबलपुर तक बढ़ाया जाना चाहिए। गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस को जबलपुर से रायगढ़ तक चलाना चाहिए। रीवा जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा तक एक्सटेंड किया जावे, जिससे छिंदवाड़ा से रीवा तक डायरेक्ट ट्रेन मिल सके। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को हफ्ते के 3 दिन वाया जबलपुर से नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, दुर्ग, भिलाई, रायपुर होकर बिलासपुर तक और बाकी दिन यथावत पुराने रूट से चलाया जाना चाहिए। रेलवे के लिहाज से भी यह ठीक रहेगा। वहीं जबलपुर इतवारी एक्सप्रेस और छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर का संचालन पुनर्बहाल किया जाए, जिससे नवनिर्मित ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके। वहीं सांसद ने एकदम नई ट्रेनों को प्रारंभ करने के लिए रेलवे को अवगत कराया है। इनमें 7 अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए जो ट्रेनें हैं उनमें रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जबलपुर से पुणे के लिए जबलपुर पुणे एक्सप्रेस जो 2 रूटों से नैनपुर, नागपुर और सिवनी छिंदवाड़ा होकर चले, अमरावती से नागपुर, गोंदिया, जबलपुर, प्रयागराज होकर दिल्ली तक अमरावती नई दिल्ली एक्सप्रेस शुरू की जाए। रीवा मुंबई एक्सप्रेस जो कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, नासिक होती हुई मुंबई तक जानी चाहिए। वहीं बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस सिवनी होकर चलाई जाए। इतवारी जबलपुर एक्सप्रेस नैनपुर होकर चलाई जानी चाहिए। बालाघाट को यूपी की राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए नागपुर लखनऊ एक्सप्रेस को 2 रूटों से चलाए जाने की मांग भी सांसद कर चुके हैं। इसमें पहला रूट कानपुर खजुराहो, ललितपुर, बीना, सागर, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया और दूसरा रूट नैनपुर आने के बाद सिवनी, छिंदवाड़ा होकर नागपुर तक किया जाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।